राधे राधे। जी भैया राधे राधे। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते करते आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे, मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान, अब मेरी बहन आप। तो भैया प्रभु जी आप मेरी आपसे एक जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन तो कर्म पे भरोसा है और प्रभु पे भरोसा है, वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है, लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है। तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये बेकार नहीं, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं हो। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ। तो जहाँ वो है भरोसा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जहाँ विश्वास है वहाँ कभी हार नहीं होती। अर्जुन महाभारत इसलिए तो जीत गए कि उन्होंने विश्वास की गांठ बांध ली कि कृष्ण मेरे संग हैं, बस, है ना। तो जब आप भरोसा कर लेंगे हारेंगे नहीं, इसलिए इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि ईश्वर मेरे साथ, कर्म करते रहिए, मन लगा। प्रभु जी जब मुझे कभी मतलब मेरा भरोसा टूटता है तो एक बार भगवान का नाम लेते हैं और दूसरे जो भरोसा होता है मम्मी पापा, और एक साथ में भरोसा रहता है वो मित्र का, जो आज उसको भी यहाँ से आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उत्तराखंड से आई हैं यूपी में कि इनको वृंदावन जाना था, तो ये भी आपसे मिलना चाहती हैं। बाबा राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि एक्चुअली मैंने लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले हैं, मुझे भी नहीं पता किससे क्या बोला है, तो मुझे उस बात का अफसोस भी होता है कि हाँ मैंने झूठ बोले हैं। तो किस को झूठ बोला आपने? मतलब लाइफ कभी करियर को लेके, तो कभी लगा कि जिंदगी में लोग नहीं मिलेंगे समझने वाले, तो उससे झूठ बोल दो तो बात बहुत बड़ी नहीं बनेगी। किसी लड़के को तो झूठ नहीं बोला? नहीं मतलब नहीं, बर्बाद हो गया होगा वो। नहीं, बस करियर और फैमिली, अपने रिलेशंस जो रिलेटिव्स होते हैं उन लोगों को ही बोला है। तो मतलब परिवार के लोगों को झूठ बोल दिया? हाँ, मैं उस अफसोस भी है मुझे उस बात तो किस बात के लिए झूठ बोला कि मैं घर पे हूँ कि नहीं हूँ? बाबा जी बात ऐसी थी ना कि अभी हम दोनों जो है पहले जो है MLM करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमारा जो प्रोफेशन था वो कुछ ऐसा था कि हाइड तरीके से काम करना था। अच्छा। बट हम करते मतलब अच्छी चीजें थे, बट उसमें ये होता था कि झूठ का हमें सहारा लेना पड़ता था। हाँ, कंपनी वाले तो झूठ बुलवाते हैं। तो बाबा जी ये हो जाता था ना कि हमारी जो इच्छा है वो मतलब गलत नहीं होती थी, लेकिन हमारे शब्द जरूर गलत हो जाते थे। हाँ यही बात है। तो आप लोग ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जो कंपनी आपको झूठ बुलवाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए, अपने सपनों के लिए कर रहे थे, बस उसके पीछे जो तो हमारी नियत झूठी बुनियाद पे क्या सपने खड़े होंगे? झूठे सपने। हाँ, वो बात हमें बहुत देर में समझ में आई। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अगर हमें उन चीज़ों का प्रायश्चित करना पड़े तो हमें कैसे नया शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत ज़्यादा हम उलझन में हैं कि आगे कैसे हम करें, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है। चलो रास्ता देखो, आपके लिए रास्ता कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये सब बातें हैं, इन बातों का क्या। आप जो बात हो गई उसे भूल जाओ, लेकिन आप झूठ ना बोलो। जिंदगी में, रिश्तों में आपको आगे बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, तो झूठ से रिश्ते नहीं चलते। झूठ से व्यापार चल सकता है कुछ टाइम, पर झूठ से रिश्ते नहीं चल सकते। बाबा जी वो व्यापारी था ना, इसीलिए हमने झूठ बोला था। तो अब व्यापार भी ज्यादा दिन नहीं चलता झूठ पर। बाबा जी झूठा आदमी, सुनो, चाहे झूठा व्यापार हो चाहे झूठा व्यक्ति हो, हाँ महीने 2 महीने साल 2 साल चल जाएगा, लेकिन सदा झूठ नहीं चलता। गुरुजी मेरा आपसे एक चीज ये भी है कि अगर भविष्य को बनाने की बात हो या किसी को बचाने की बात हो, तो वहाँ पे अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो वो किसी पाप पुण्य से भी कम नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आई कि आपको झूठ बोलना पड़ा, वो बताओ। बाबा जी हमारे पास सिचुएशन बहुत सारी थी वहाँ पे कि कोई अपने करियर के लिए परेशान हो रहा था, हम करियर गाइडेंस दे रहे थे, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम एक इंसान को एक राह दिखा रहे थे कि वो अपने करियर के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है, तो हम उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तो कमी मतलब जो आप दिखाए वो बढ़ गए आगे? हाँ बाबा, कुछ लोगों ने अपनी अच्छी चीजें प्राप्त भी करी, तो कुछ बुरी भी हुई। आपकी तरह वो भी झूठ बोल बोल के काम कर रहे होंगे। बाबा जी ये हो जाता है ना कि हर कोई, पहले ये बताओ, आपकी तरह झूठ बोल रहे होंगे वो भी? अब बाबा जी हमने तो वहाँ से छोड़ दिया, वो तो बोल ही रहे होंगे। हाँ, मतलब एक झूठे ने दूसरे को भी झूठा ही बना दिया। एक झूठे ने, देखो, सच जो होगा, सच का निर्माण करेगा, और झूठ का निर्माण करेगा। शराबी का निर्माण करेगा, और संत का निर्माण करेगा। इसलिए अच्छे बने के अच्छों का निर्माण करो। बुरे लोगों का निर्माण कर भी दोगे तो वो समाज को लूट ही तो रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे। बाबा जी गुरुजी जो हमारा काम था वो किसी को जो परेशान करने वाला या किसी को दुख देने वाला नहीं था। क्या काम था आपका? हमारा काम था नेटवर्क मार्केटिंग का, जो हम कर रहे थे वहाँ पे।
तो वो हमारा काम था कि किसी को भी अपने व्यापार में जोड़ना, जिसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में, और इस तरीके से बोलते हैं कि टीम बनाना, टीम वर्क था हमारा। तो किसी के लिए समझाना कि वो बहुत परेशान हो रहा था, तो हम उसको समझा रहे थे कि मतलब हम उसको उसी की सिचुएशन में समझा रहे थे, ठीक है, ना कि हम उसको परेशान कर रहे थे। आप समझाओ, अच्छी बात है, लेकिन देखो यदि आपने पैसे कमाए हैं और झूठ बोल के कमाए हैं, देखो पैसा दो तरह से कमाया जाता है, एक सच का पैसा होता है, एक झूठ का। पैसा कमाना ही है तो लोग झूठ का रास्ता ज़्यादा चुन लेते हैं, लेकिन आप ही बताओ कि झूठ के चुने गए रास्ते से कमाया गया पैसा सही है कि गलत, आप ही बताओ। वो तो गलत है बाबा जी। इसलिए जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत है, इसलिए मुझे लगता है कि गलत तरीके से पैसे कभी नहीं कमाने चाहिए। जी गुरुजी। किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे नहीं कमाना चाहिए। जी गुरुजी। ईमानदारी से। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।